कोई भी देश उतना ही मजबूत और उतना ही साफ सुथरा हो सकता है जितनी कि वहाँ की न्यायपालिका। बाकी अपने देश की न्यायपालिका को तो आप जानते ही हैं। उसके विषय में बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर परीक्षा में कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है, अगर चारों ऑप्शन में न्यायपालिका हो तो बिना कुछ सोचे समझे उसको टिक कर देना, और ना हो तो जबरदस्ती पांचवा ऑप्शन अपना रख देना और वहां लिख देना न्यायपालिका। बिल्कुल हम सच कह रहे हैं। जिसे सबसे ज्यादा ईमानदार होना चाहिए, कड़वी हकीकत है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही है। हम आज के वीडियो अतुल सुभाष को लेकर बना रहे हैं। इन्होंने 2 महीना पहले करीब अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या करने से पहले लगभग 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपना सारा दर्द परोस के रख दिया था। पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। बात यह है कि जज कितने भ्रष्टाचारी हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेन बात कानून की है कि जिसने ये कानून बनाया था महिला हितों के लिए, उसने हमको लगता है कानून बनाने से पहले रामायण देखी थी। ये उस समय कोई परिकल्पना करके कानून बनाया था जब सीता माता हुआ करती थी कि राम ने कैसे सीता को घर से निकाल दिया था, मुकदमा राम पर कर देना चाहिए था। आज रियल ये है कि हिंदुस्तान के जो भी ये पारिवारिक न्यायालय हैं उनमें जितने भी मामले दर्ज हैं, हम गारंटी से कहते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, वास्तविक पीड़ित महिलाओं के मुकदमे तो 1-8% ही होंगे। बाकी तो हरामखोरों के ही मामले दर्ज हैं। उनको सरल भाषा में कहा जाता है, अब नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो है और ये बच्चों के पास भी जाता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता है। लेकिन उनके जो इसको धंधा कहते हैं, जो ये धंधा होता है ना, क्या कहते हैं, एलिमनी, गुजारा भत्ता, इस धंधे में उनके माँ बाप भी खूब तहे दिल से शामिल होते हैं और अपनी बेटियों से धंधा करवाते हैं। अब देखिए, कहा जाए कि कोई बाप अपनी बेटी वो वाला धंधा करवाए तो उसमें इनकम भी कम और बदनामी भी ज़्यादा है। इसमें इनकम ज़्यादा, बदनामी उतनी नहीं है। ये तो हमारे जैसे एक आध वीडियो बनाने वाले हुए जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि माँ बाप भी अपनी बेटियों के इस धंधे में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, जो बेचारी दबी कुचली वास्तविक पीड़ित महिलाएं होती हैं तो इतनी खुद घबराई और डरी हुई होती हैं कि मुश्किल से ही घर की दहलीज के बाहर निकल पाती हैं, अदालत तक पहुंच पाती हैं। ये तो सिर्फ वो हरामखोरे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर दी। बहुत बार आदमी उस हालत पर पहुंच जाता है, परिस्थितियां उस स्थिति में ला खड़ा करती हैं जब व्यक्ति के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम उस देश के वासी हैं जहां महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए। अब बापू जी ने कहा अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उन्हीं बापू ने कहा है कि आप अपने न्याय की तलाश में अंतिम न्यायालय तक कोशिश करें, और जब अंतिम न्यायालय से भी आपको न्याय न मिले तो आप अपने न्याय की तलाश खुद करें। देखिए, हम जानते हैं कि अतुल सुभाष जी को इस कंडीशन तक पहुंचाने वाली सिर्फ उनकी पत्नी नहीं होगी, बल्कि उनकी पत्नी के पीछे भी कुछ लोगों का बड़ा हस्त अवश्य होगा, जिसमें से उसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप, उसका चाचा और भी कुछ लोग शामिल होंगे। यानी कि अतुल सुभाष जी की उनके टारगेट में मतलब ये 4-5-6 लोग हो सकते थे। अब देखो, जहाँ तक उन्होंने जुडिशरी पर उंगली उठाई तो हम कहते हैं कोई जज भी भगवान थोड़ी होते हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा। मरता हुआ आदमी क्यों झूठ बोलेगा भाई, ये मानता हमारा कानून। और वैसे भी स्वाभाविक सी बात है कि कोई जज महोदया से अतुल सुभाष जी कोई दुश्मनी तो नहीं होगी। आखिरकार वीडियो में अंतिम समय उन्होंने उनका क्यों नाम लिया कि 6 लाख रुपए उनसे रिश्वत मांग रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा। और वो भी जज हैं, जो इंसान है, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
उनको इतना टॉर्चर किया हो। बहरहाल हमारा कहने का मतलब ये है कि अतुल सुभाष जी को जब जीवन की कुर्बानी देनी ही थी, आत्महत्या करना ही था, तो यार वीडियो थोड़ा दूसरी तरह की बनाते ना, थोड़ा धैर्य रखते। भले उनके टारगेट में जितने थे, उनकी पत्नी, पत्नी के माँ बाप, पत्नी का भाई, पत्नी के चाचा, फूफा, ताऊ वगैरह वगैरह, सब एक साथ नहीं मिलते, हम मानते हैं बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये भी गारंटी है कि कोई ना कोई एक तो जरूर मिलता, और फिर बाबू जो मिलता वही सबका हिसाब कर देता, और फिर वीडियो बनाते हैं तो इतिहास में उसकी छाप कुछ और होती। बात तो सही है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं।